नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार का कल आखिरी दिन। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो और गुमला में चुनावी सभा में झामुमो और कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, भाजपा ने सदैव जनजातियों के हितों और कल्याण का रखा ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची के रातू रोड में एनडीए के पक्ष में किया रोड शो। श्री मोदी की एक झलक देखने को उमड़ा जनसैलाब। और झामुमो नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना। संवैधानिक संस्थाओं के जरिए चुनाव प्रक्रिया को हड़पने का लगाया आरोप। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार के लिए कल आखिरी दिन है। ऐसे में एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों गठबंधन के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने बोकारो में जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की सत्तारूढ़ झामुमो और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने हमेशा आदिवासी के हितों और उनके कल्याण पर ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए आदिवासी भाई बहनों की आकांक्षाएं और स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और राज्य सरकार के मंत्रियों के ठिकानों से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में भाजपा के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनाने का जब आपने निर्णय कर ही लिया है, आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गुमला में भी एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा की सरकार चाहिए। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहाँ भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहाँ भाजपा सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने रांची में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी किया। राजधानी रांची के ओटीसी ग्राउंड से शुरू हुआ यह रोड शो न्यू मार्केट चौक पर संपन्न हुई। प्रधानमंत्री के रोड शो में एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। रोड शो के दौरान रांची वासियों ने श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर करीब 12:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में झारखंड भाजपा के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को विजयी बनाने के लिए हमारे कार्यकर्ता अथक परिश्रम के साथ पूरे समर्पण भाव से जुटे हुए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। सबका अरमान है करे मतदान है, देश को बनाने में देना योगदान है। मतदाताओं की टोली चली ओ चली, चलो रे निकलो सब गांव घर से, चाचा चाची भैया भाभी बेटा बेटी मेहरारू सब निकलो। याद रखना इस बार सब परिवार मतदान। आया ये पर्व है हमको तो गर्व है, मतदाताओं का ये महापर्व है। निशाना जो तूने साधा इस बार सब परिवार मतदान।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने गढ़वा में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने झामुमो, कांग्रेस और राजद के नेतृत्व वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। 13 तारीख हमें ये सबका बदला लेना है। ईवीएम मशीन में सत्यनारायण तिवारी को जिता के हमारा समाज का एक ही वोट बिखरना नहीं चाहिए। समाज इस बार नहीं बचेगा तो आगे ये समाज को हेमंत सोरेन खा जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज देवघर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 वर्षों में इन्होंने राज्य को सिर्फ लूटने का काम किया है, लेकिन जनता उनकी मंशा को पूरा नहीं होने देगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी पलामू में 2 चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील की। श्री पासवान ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए इंडी गठबंधन के नेताओं पर झूठा वादा करने का आरोप लगाया। जो विपक्ष के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं, मैं चाहता हूं गिनाए उन्हें केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए कार्यों को और पूछिए उनसे उनके झूठे वक्तव्यों का हिसाब उनसे लीजिए। साथियों, ये वो लोग हैं जो सिर्फ डराने की राजनीति करना चाहते हैं। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इंडी प्रत्याशियों के समर्थन में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। श्री सोरेन ने गढ़वा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं के जरिए चुनाव प्रक्रिया को हड़पने का आरोप लगाया। पूरे शहरों में से गोली चलाते हैं। ये दहशत फैलाने का एक जरिया बन गया है। जनता के संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ये चुनाव हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सजग रहिए, सचेत रहिए और एक रहिए और मुंहतोड़ जवाब देने का काम कीजिए। इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान श्री यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं, किसानों और मजदूरों को ठगने का काम किया है। उधर राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चतरा में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान श्री यादव ने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए डराने का आरोप लगाया। देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये भाजपा वाले लोग हारा, लेकिन जिन लोगों का सोच देखो कितना घटिया है। सोचा कि जो डरेगा विधायक उसको डरा देंगे सीबीआई लगा के, और जो बिकेगा उसको खरीद लो, सरकार गिरा के फिर भाजपा का सरकार बना दो। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भगत ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जिम्मेवार हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निष्पक्ष चुनाव की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 76 करोड़ 15 लाख रुपए की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। श्री कुमार ने बताया कि कल 5 जिले पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और गढ़वा में हेलीकॉप्टर के माध्यम से 225 बूथों पर चुनाव कर्मियों को रवाना किया जाएगा। अभी तक टोटल सीजर है 176 करोड़ है। अभी एनफोर्समेंट एक्टिविटीज और स्ट्रेंथनिंग किया जा रहा है। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन है आपका 13th का है। कल शाम को 5 बजे वो कैंपेन पीरियड खत्म हो रही है। अभी तक टोटल 53 केसेस हुई एमसीसी का वायलेशन का। उसमें सरायकेला में 3, रांची में 5, सिमडेगा 2, धनबाद 3, रामगढ़ 2, ईस्ट सिंह 2, देवघर 1, गढ़वा 28, चंदाड़ा 1, हजारीबाग 2, पलामू 1, साहिबगंज 1, गिरिडीह 2, टोटल 53 केसेस हुई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार का कल आखिरी दिन। एनडीए और इंडी गठबंधन के स्टार प्रचारकों ने झोंकी ताकत।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो और गुमला में चुनावी सभा में झामुमो और कांग्रेस पर किया प्रहार। कहा, भाजपा ने सदैव जनजातियों के हितों और कल्याण का रखा ध्यान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची के रातू रोड में एनडीए के पक्ष में किया रोड शो। श्री मोदी की एक झलक देखने को उमड़ा जनसैलाब। और झामुमो नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर साधा निशाना, संवैधानिक संस्थाओं के जरिए चुनाव प्रक्रिया को हड़पने का लगाया आरोप। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।